चलिए अब गुजरात का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। शाम के भोजन के समय बिजली का इंतजाम हो जाए। आप विचार करो, 2001 में लोगों मांगणी शू करता था कि साहेब सांजे वाळू करती वक्ते वीजળી મળે એટલું करो काई। ऐसे हाल थे बिजली उत्पादन में। तब यहां अनेक मुश्किलें थी। कोयला चाहिए था तो हमें दूर से लाना पड़ता था, फिर विदेश से मंगाना पड़ता था। गैस से बिजली बनाते तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। पानी से बिजली बनाने की संभावना बहुत कम थी। इन संकटों के साथ गुजरात का विकास असंभव था, लेकिन असंभव को संभव करने के लिए तो मोदी है। मोदी है तो इसलिए हमने गुजरात को बिजली के संकट से निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शुरू किया। हमने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर बल दिया। हमने विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा पर बल दिया। आज गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा से बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जा रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है। आज ही तापी के काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये दोनों रिएक्टर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। एक बार भारत माता की जय बोल करके इस आत्मनिर्भर की सिद्धि के लिए गर्व से हाथ ऊपर कीजिए, भारत माता की। ये दिखाता है कि आज भारत कैसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब इस प्लांट से गुजरात को अधिक बिजली मिल पाएगी। यहां के औद्योगिक विकास में और मदद मिलेगी। साथियों, नवसारी हो, वलसाड़ हो, दक्षिण गुजरात का एक क्षेत्र आज अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आधुनिक हो रहा है। और जब मैं सोलर एनर्जी की बात करता हूं, અને જ્યારે આપણા ગુજરાત એટલે તો આપણે તો કાણી પાઈ નો હિસાબ રાખનારા લોકો, બરાબર કે નહીં? હિસાબ કિતાબમાં પાક્કા ને? હમણાં મોદી એક બીજી ગેરંટી આપી છે, તમારા તો એકદમ લાભની જ છે। 300 યુનિટ સુધી મફત વીજળીનો કાર્યક્રમ। અને કાર્યક્રમ છે પીએમ સૂર્યઘર। પીએમ સૂર્યઘર 300 યુનિટ વીજળી મફત। લગભગ મધ્યમ વર્ગનું કુટુંબ હોય, એસી હોય, પંખા હોય, ફ્રીજ હોય, વોશિંગ મશીન હોય, આ બધું એમાં આવી જાય। અને કેવી રીતે? તો ઘર ઉપર સોલાર પેનલ લગાવીને વીજળી પેદા કરવાની। એ પેનલ લગાવવા માટે સરકાર પૈસા આપશે, બેંકમાંથી લોન આપશે। અને ત્રીજું, તમે 300 યુનિટ કરતા વધારે વીજળી પેદા કરવી હોય અને તમારી જરૂરત કરતા વધારે વીજળી વેચવી હોય
તો એ વીજળી સરકાર ખરીદી લેશે, તમને એમાંથી પણ પૈસા મળશે. બોલો, વકરો એટલો નફો છે કે નહીં? જરા બોલો તો ખરા, વકરો એટલો નફો છે કે નહીં? તો ગુજરાતમાં તો ઘેર ઘેર આ ઘરના ઉપર સોલાર વીજળી, સૂર્યવાળી વીજળી અને વીજળી મફતવાળા કામમાં જોડાઈ જાઓ. આ મોદીની ગેરંટી છે. इस क्षेत्र से देश की पहली बुलेट ट्रेन भी गुजरने जा रही है. ये क्षेत्र देश के बड़े आर्थिक केंद्रों मुंबई और सूरत को जोड़ने जा रहा है. साथियों, अब नवसारी की पहचान औद्योगिक विकास के लिए होने लगी है, लेकिन नवसारी सहित ये पूरा दक्षिण गुजरात खेती में भी बहुत आगे है. भाजपा सरकार ने जब यहां किसानों को सुविधाएं देनी शुरू की तो फलों की खेती का चलन बढ़ा. यहां का हाफूस आम, बलसाड़ी आम, नवसारी का चीकू, ये तो पूरी दुनिया में कितना मशहूर है. मैं जहां भी जाता हूं लोग ये सुनाते हैं मुझे. डबल इंजन सरकार आज हर कदम पर किसानों को मदद दे रही है. नवसारी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से भी 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है. साथियों, मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है. और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है, बल्कि जो हकदार है उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की भी गारंटी है. मोदी की गारंटी इस बात के लिए है कि देश का कोई भी परिवार अभाव में न रहे, उसे गरीबी में जीना न पड़े. इसलिए सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों के पास आ रही है, लाभार्थियों को जा करके खोज रही है, उन्हें योजनाओं से जोड़ रही है. साथियों, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में और गुजरात में सरकारें चलाई हैं, लेकिन कभी आदिवासी क्षेत्रों की, समंदर के तट पर बसे गांवों की सूध नहीं ली. यहां गुजरात में भाजपा सरकार ने उमरगाम से लेकर अंबाजी तक पूरे आदिवासी पट्टे में हर मूल सुविधा पहुंचाने के लिए अविरत काम किया. लेकिन देश के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ. 2014 तक देश में 100 से अधिक जिले विकास में अंतिम छोर पर थे, कोई पूछने वाला नहीं था. इनमें से अधिकतर आदिवासी बाहुल्य जिले थे. पिछले 10 वर्षों में हमने इन जिलों को तेज विकास के लिए आकांक्षी बनाया. आज आकांक्षी जिला अभियान, उसकी वजह से देश के 100 जिले विकास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
भाई और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। गरीब से गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उसे दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि दूर सुदूर के गांव में रहने वाली बहन को भी भरोसा है कि उसके घर बिजली आएगी, नल से जल आएगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। क्योंकि गरीब, किसान, दुकानदार, मजदूर, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके लिए भी बीमा और पेंशन की योजनाएं बनेगी, लेकिन आज ये हुआ है क्योंकि, पूरी आवाज से बताइए, क्योंकि साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए हमने इसके लिए अनेक कदम उठाए, लेकिन इस बीमारी को दूर करने के लिए देश के स्तर पर प्रयास होना जरूरी था। अब हमने सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। इसके तहत देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी लाखों लोगों की जांच हुई है। अब तो यहां मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। आदिवासी बहुल जिले में मेडिकल कॉलेज बनना पहले कितनी बड़ी बात होती थी। आज अनेक आदिवासी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। साथियों, गरीब हो या मध्यम वर्ग, गांव हो या शहर, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर देशवासी का जीवन स्तर और सुधरे। अपने दशकों के शासन में कांग्रेस भारत को 11वें नंबर की इकोनॉमी ही बना पाई। इकोनॉमी में पीछे रहने का मतलब यह था कि देश के पास पैसे भी कम ही रहते थे। इसलिए तब न तो गांव का अच्छे से विकास हो पाया और न ही छोटे शहरों में विकास हो पाया। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के शासन में ही भारत को 10 नंबर से 5 नंबर की इकोनॉमी बना दिया। इसका मतलब यह है कि आज भारत के पास, देशवासियों के पास खर्च करने के लिए कहीं ज्यादा पैसा है और इसलिए भारत एक खर्च भी कर रहा है। इसलिए आज देश के छोटे शहरों में भी कनेक्टिविटी का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटे शहरों से भी हवाई यात्रा इतनी सहज होगी।
आज देश के अनेक छोटे शहरों में लोग हवाई यात्रा का लाभ ले पा रहे हैं। कांग्रेस के दशकों के शासन ने शहरों को झुग्गियां दी। हम झुग्गियों की जगह गरीबों को पक्के घर दे रहे हैं। बीते 10 साल में हमने गरीबों को 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर दिए हैं। 4 करोड़। आप सोचिए साथियों, आज दुनिया डिजिटल इंडिया को पहचानती है। ये वही डिजिटल इंडिया अभियान है जिसका कभी कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते थे। आज डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इन छोटे शहरों में